हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट के सेकंड में क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। क्या कह रहा है कि हिंदी में समझ लो, 5 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट मूल्य है वो 50 रुपीज है और 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज है। अब वो पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ एंड डेट ऑफ 1 पेन। कह रहा है कि पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बताओ। तो आप समझ आ गया होगा आपको कि क्या लेट करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये पेंसिल ले लो, चलो पहले जब पेंसिल गिवन है ₹X एंड द कॉस्ट, ये भी लाइट ही कर रहे हैं हम लोग ना। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी होगी भाई, ₹Y। कह रहा है देखो, कल मैंने बताया था आपको क्वांटिटी और कॉस्ट और नंबर ऑफ रेट। देखो क्या होता है, पर रेट क्या होता है, अगर हमारे पास क्वांटिटी है और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें कि एक क्वांटिटी जो सिंगल क्वांटिटी उसकी क्या कॉस्ट है, यानी पर कॉस्ट। अगर हमें पता है जैसे मार्कर है 5 रुपीज का है और ऐसे ऐसे मार्कर मेरे पास 10 लेके आया हूं, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, क्वांटिटी होगी 10। एक पेन 5 रुपीज का है, क्वांटिटी होगी 10, तो टोटल कॉस्ट कितने पैसे देके आया होगा दुकानदार को, 50। 10 5 50, समझे। तो यानी पर कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, पर कॉस्ट यानी एक क्वांटिटी यानी सिंगल पीस के कितने रुपीस थे वो पर कॉस्ट होता है, ठीक है। और क्वांटिटी तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पर कॉस्ट इंटू क्वांटिटी इक्वल क्या हो जाता है, कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही 5 पेन है, तो 5 पेन है और मैंने पेंसिल है, मैंने एक पेंसिल का रेट लेट कर लिया X, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी। सो द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स कितनी हो जाएगी, 5 इंटू X, समझे। डायरेक्ट लिख दो 5X, ₹5X। कल वाला ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही था वो भी। सो द कॉस्ट ऑफ 7 पेन की क्या हो जाएगी 7, और एक पेन की क्या है Y, 7Y। इतनी बात समझ में आई। अब ये दोनों कॉस्ट मिलेगी, और जबकि इन दोनों का सम कितना बताया उसने, कितना है, कह रहा है मैं तो टोटल ₹50 दे के आता हूं। हमने कहा यहाँ तो 50 नहीं हुआ, 5X और 7Y हुआ। तो भाई ये मैंने लेट कर रखा है ना, इसका मतलब इसी का मीन्स है 50 और इसी का मीन्स है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, 5X प्लस 7Y इक्वल 50। यह आ गया आपका आंसर, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन लानी है, तो सेकंड इक्वेशन यहां तक क्वेश्चन हो गया। ये 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, तो 5X प्लस 7Y इक्वल 50। आप डायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा, पेंसिल की हमने X लेट कर ली, पेन की Y, तो 5X प्लस 7Y इक्वल 50, और ये पेंसिल X है ना, पेंसिल को X लेट किया ना, तो 7X प्लस 5Y इक्वल 46। समझ रहे हो बात को। तो देखो, लेकिन भाई लिखना ऐसे ही पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम में। 7 पेंसिल है तो लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स कितनी होगी 7X एंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन कितनी हो जाएगी 5Y। सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन क्या होगी भाई, ये दोनों कॉस्ट किसके 46 के, तो 7X प्लस
7x प्लस 5y इक्वल 46। ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। बताओ इतना समझ आया क्या? इक्वेशन यही बन गई, बस कंसेप्ट तो पुराना ही चल रहा है। जब इक्वेशन बन गई तो आपको क्या करना है? आपको करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5x प्लस 7y इक्वल 50। क्या करेंगे भाई? सोल्व करेंगे इसको, और सोल्व करके क्या लाएंगे? एक टेबल बना लेंगे, और जिससे फिर क्या करेंगे? ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो देखो एक बात देखो, ये इधर 5 है। अगर मैं इफ y इक्वल 0, अगर y इक्वल 0 रख दिया तो देखो y इक्वल 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 5 पे 50 को काट देगा। तो मुझे समझ आई थी यही बात कि 7 की जगह y की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 होके कट जाएगा। तो 5x प्लस 0 इक्वल 50, पूरा 0 हो जाएगा ना, 7 इंटू 0 0 हो जाएगा। 5x इक्वल क्या हो जाएगा? x इक्वल क्या हो जाएगा? 50 है भाई, 50 अपॉन 5, 5 टाइम्स 50, x इक्वल 10। तो इसकी टेबल बना लेते हैं। x y, x की वैल्यू क्या है? 10, तो y की वैल्यू क्या मिली? 0। ठीक है, अब कुछ ऐसा सोचते हैं कि यहां पर कोई ऐसा नंबर आए जिसके लास्ट में 5 हो जाए। 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना उसके साथ, 7 के साथ ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसके लास्ट में 5 हो जाए? अगर उसके लास्ट में 5 होगा तो ये पूरा प्लस में है, ऐसे रिकॉल करना होता है। ये पूरा प्लस में है, और उधर जाके इस 0 में से जब माइनस होगा, अगर किसी के लास्ट में 5 है पहले से ही, और 0 में से माइनस करना है, यानी 50 में से माइनस करना है, तो डेफिनेटली उसके लास्ट में भी 5 आएगा, और 5 आएगा तो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होगा तो ये डिवाइड में जाएगा। या तो ऐसे सोच लो, समझ लो, या फिर बस जो वैल्यू समझ आए वो रखते जाओ। ठीक है, तो देखो क्या बोला मैंने, क्या समझ लो भाई, कुछ समझ में आई बात? मैंने बोला है इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये 5 है, ये 7 है, ये x है, ये y है, ये 50 है। मैंने इसको कुछ इस तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी कि एक की वैल्यू रखूंगा किसी एक की x या y की, तो मुझे अनदर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने सोचा चलो इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि इसके साथ में 5 है। मैंने यहाँ वैल्यू रखी 0, तो ये 0 हो गया, 5 डिवाइड कर दिया इसने 5 में जाके उधर 50 को। ठीक है, फर्स्ट मिल गया। सेकंड मैंने सोचा अगर मैं जैसे यहाँ 5 सोच लूं y की जगह, 7 5 जा 35, तो वो 35 50 में से इधर प्लस का है, ये प्लस का आएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 50 में से 35 जाएंगे तो डेफिनेटली ऐसा नंबर आएगा जो 5 से डिवाइड हो जाएगा अगेन। तो ये बात सोचनी है, और नहीं डिवाइड हो रहा है तो अप्रोक्स पॉइंट में ले आओ, तब भी ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन अगर एक्यूरेट डिवाइड हो रहा है तो वो ज्यादा अच्छी बात है, इजिली ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो देखो 50 माइनस 35, तो कितना बच गया भाई? 15 ही तो बचेगा। हाँ, तो देखो अगर मैं क्या लेट करूं, इफ y इक्वल 5 देन 5x प्लस 7y इक्वल 50। y की जगह क्या रखना है? y की जगह रख लेना है 5, y की जगह रख लेना है 5, 50, 5x प्लस 7 5 जा 35 इक्वल 50, और 5x इक्वल 50 माइनस 35, और 5x इक्वल 15, और x इक्वल 15 अपॉन 5, और 5 3 जा 15, x इक्वल 3। ये जो काम किया है ये माइंड में ही रिकॉल हो जाना चाहिए, पहले प्रैक्टिस इस तरीके से करो। मैंने बता दिया था ना 5 से पक्का डिवाइड हो जाएगा, तो देखो हो गया। तो सेकंड क्या आ गया हमारा, अगर y की वैल्यू हमने 5 सब्स्टिट्यूट की तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। अच्छा, इसका एक और चाहो तो एक और निकाल लो, मर्जी आपकी, एक और निकालना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है इसका। तो देखो इसी इक्वेशन का एक और निकालेंगे, तो फिर से सोचो, अगर देखो यहां मैंने 0 सोचा, ठीक है, 5 सोच लिया, ठीक है।
अब मैं तुम्हें पता 7 सोच लूंगा ना तो काम नहीं बनेगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, और 49 इधर जाके 1 दे देगा, माइनस हो जाएगा ना 49 50 में से, तो 1 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। बताओ कहां रखूंगा इसे, दिक्कत हो जाएगी ना, फिर इसे पॉइंट में डिवाइड करना पड़ेगा तो 0 के आसपास आएगा। उससे बेटर है आप यहां पर 5 का मल्टीपल ही रख लो। किसका मल्टीपल रख लो? 5 का। 5x प्लस 7y इक्वल 50। इफ कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 10 ही रखना है, बस मैं बता रहा हूं ये करने का इजी वे है। y इक्वल 10। 10 क्यों रखा? क्योंकि मुझे पता है अगर 10 7 जा 70 हो गए, 70 इधर जाके माइनस करेगा इसको 50 को, -20 बचेगा और जो कि अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5x प्लस 7 इंटू 10 इक्वल 50 और 5x प्लस 70 इक्वल 50 और 5x इक्वल 50 माइनस 70 और 5x इक्वल -20 और x इक्वल, अब x इक्वल ना 5 तो माइनस उधर जाएगा, तो देखो x इक्वल -20/5, 5 4 जा 20, x इक्वल आ गया -4। x इक्वल क्या आ गया भाई? -4। तो x इक्वल -4 आ गया, तो एक और बॉक्स बढ़ा लो इसमें, ये x है ये y है। x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट की थी? 10। तो ये आ गए हमारे 3 वैल्यू, 3 कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे, लेकिन प्लॉट करने से पहले हम प्लॉट करने से पहले क्या करेंगे, हम जो सेकंड इक्वेशन है उसके तो निकालने पहले। सेकंड इक्वेशन क्या है भाई? सेकंड इक्वेशन है, लिखोगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल 46। ठीक है, 7x प्लस 5y इक्वल 46। तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो यहां क्या करो आप, y इक्वल -2, 5 2 जा 10 और 10 इधर जाके 56, 7 8 जा 56। देखो मैंने कैसे सोचा, देखो यहां ऐसा कुछ नंबर सोचो, मैंने 2 लेट किया, सपोज करो मैंने 2 लेट किया, 5 2 जा 10 प्लस के 10 उधर जाके माइनस हो जाएंगे और माइनस हो जाएंगे तो 36 बच जाएगा यहाँ पर 10। 36 7 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, अच्छा अगर ऐड कर दूं 10 तो 56 हो जाएगा और 7 8 जा 56, तो ये कट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इफ x इक्वल y इक्वल -2, y इक्वल -2, देन क्या आएगा भाई, 7x प्लस 5y इक्वल 46। 7x प्लस y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट, -2। ठीक है, 46। 7x प्लस माइनस 5 2 जा 10 इक्वल 46 और 7x इक्वल 46 प्लस 10, 7x इक्वल 56 और ये जो मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा 7 डिवाइड में, 7 8 जा 56 और x इक्वल क्या आ गया, 8। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिल गया मेरे को, इसकी सेकंड वाले की टेबल यहां बना लेते हैं भाई। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, x की वैल्यू होगी 8 और y की वैल्यू क्या y की वैल्यू -2 रखी थी, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 8। अब हम क्या करेंगे, कुछ और रखेंगे भाई। अच्छा अब x की वैल्यू रख के देखो, x की वैल्यू रख के देखो, इफ x इक्वल -2, अगर x की वैल्यू -2 रखूंगा तो 7 2 जा 14,
7 टू 14, 6 4 10, हाँ सही तो है। अगर माइनस टू रखूंगा, x की वैल्यू -2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 5y इक्वल 46, और x की जगह क्या हो जाएगा -2 प्लस 5y इक्वल 46, 7 टू 14 प्लस 5y इक्वल 46, और 5y इक्वल 46 प्लस 14, 5y इक्वल 6 4 10 4 1 5, 46 14 50, और 5 ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 5 10 50, y इक्वल क्या आ गया 10। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया। x की वैल्यू अगर -2 रखेंगे, x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई 10, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करें भाई, नेक्स्ट तो x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अब इफ x इक्वल 3 देन क्या इक्वेशन है, x 7x प्लस 5y इक्वल 46, x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करो, 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल 46, 7 3 21 प्लस 5y इक्वल 46, 5y इक्वल 46 माइनस 21, 5y इक्वल 6 में से 1 गए 5, 4 में से 2 गए 2, और ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा डिवाइड में, 5 5 जा 25। आप नेक्स्ट स्टेप में ही करना है, इसको इरेज थोड़ा ही कर सकते हो आप, ये तो बोर्ड है मैंने इरेज कर दिया। तो क्या आ गया, अगर x की वैल्यू 3 आएगी रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की क्या मिल जाएगी 5। इतनी बात समझ में आई है क्या? अगर ये बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन ये हो चुका है, बस ग्राफ प्लॉट करो। देखो ग्राफ प्लॉट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दो कि x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, प्लस की है, ठीक है, y की भी मैक्सिमम 10 है, प्लस की है, x की 8 भी है, कोई बात नहीं, y की 10। मुझे पता चल गया कि जो x और y है प्लस के वो 10 10 आएंगे, तो वही बड़े बनाएंगे हम भाई। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इधर क्या करें, -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4। तो देखो भाई ग्राफ किस तरीके से होगा, फर्स्ट कंडीशन वाले देख लो पहले फटाफट। x की वैल्यू -4 और 10, x की वैल्यू -4 ये 4 है, और 10, y की वैल्यू क्या है 10, तो यानी ये कहीं इधर आएगा, यह है ना, इस कॉर्नर पे -4 और 10, ठीक है। सेकंड क्या है 10 और 0, x की वैल्यू 10, सेकंड ये आया भाई, बहुत दूर आया, 10 और 0। थर्ड क्या आया है, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड 5, x की वैल्यू 3 यानी ये, और y की वैल्यू 5 यानी ये, तो यही कहीं तो आएगा ना, ये आ गया भाई 3 एंड 5, x 3 एंड y 5, ठीक है। इसे एक स्ट्रेट लाइन डालनी है हमें, इससे इस तक तीनों पॉइंट से होके जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसी कोई लाइन ड्रॉ होगी कि वो अलग बिल्कुल स्ट्रेट खींच ही ना सके तीनों से, नहीं, ग्राफ नोटबुक में बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचने पर भी तीनों पॉइंट आएंगे उसी लाइन में, याद रखना। 10 को थोड़ा सा इधर को लिख लो भाई,
प्रॉपर स्केल नहीं हो पाता ना इस पर। 10 वाला क्या था, 10-0 बोर्ड पर। ये आ गया भाई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 5x, लिख देता हूं इस पे 5x प्लस 7y इक्वल 50। सेकेंड कोऑर्डिनेट रखो 8 माइनस 2, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, तो कहीं यहां आएगा ये, यहां के आसपास 8 माइनस 2। ठीक है, सेकंड क्या है, -2 10, x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है 10। ये तो नहीं होगा भाई, ये तो गलत हो गया शायद कहीं। -2 10 क्या थी सेकंड इक्वेशन, 7x, एक सेकंड इसे चेक कर ले भाई, 7x प्लस 5y इक्वल 46। तो हमने x की वैल्यू -2 रखी, तो 7 2 जा 14, 7 इंटू 2 प्लस 5y इक्वल 46 प्लस 5y इक्वल 46, 7 2 जा 14। अच्छा ये माइनस का रखा था हमने, तो प्लस हो गया 60 हो गया ना ये तो, और y इक्वल और 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 12 आएगा भाई। ये 10 की जगह 12 आएगा, इसे 12 कर लेना। तो देखो -2 और 12, -2 एंड 12 यहां आएगा कहीं कोऑर्डिनेट, -2 एंड 12। ये पीछे कराया होगा, उसे सही कर लेना भाई। ये शायद मैंने 50 लिख दिया था, जल्दबाजी में 50 लिख दिया था, ये 60 है। ठीक है, 46 और 14 60 होते हैं, 50 नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, इधर देख लो हो जाता है ऐसा। -2 12 और 3 5, एक कोऑर्डिनेट और है 3 5। तो ये है देखो बात, मुझे पहले ही पता चल गया था कि 3 5 और 3 5 कॉमन आ गए, तो इंटरसेक्ट 3 5 पे ही होगा और वही उसका आंसर होगा। वैसे तो पहले भी पता चल गया था हमें। तो ये आ गया 3 एंड 5, यानी ये सेकंड कंडीशन का भी आ गया। तो जो दूसरी लाइन जो ड्रॉ होगी वह इस टाइप से होगी, और भाई ये थोड़ा इधर को आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। ठीक है, नहीं बन सी गई वैसे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड 3.1 का। अच्छा एक और बात है, ये 3 5 आए क्या, तो लास्ट में आपको लिखना है सो द कोस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी होगी, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की कॉस्ट है, जो एक्स लेट किया था ना, अगर एक्स लेट किया था तो यहां लिख लो ब्रैकेट में x इक्वल क्या है, x की वैल्यू 3 और वन पेन की वाई लेट की थी और कितनी आई 5। ये आ गया आपके आंसर। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में शायद ऐसा नहीं लिखा था, तो सबसे लास्ट में ऐसे ही लिख लेना, जो x लेट किया था, जो y लेट किया था। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, देख लेना भाई। ये मिस्टेक नहीं यार, हो जाता है कैमरे के सामने, बच्चे बैठे रहते हैं तो खुद बता देते हैं। खैर कोई बात नहीं। सो होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें लगाने की ट्राई करो, उन्हें करने की कोशिश करो। और अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकता है, और जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें भी। ओके, थैंक यू।